और कॉल्स इन एडवांस होगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंजेस आएगा? तो मान लो ऐसे लिखा है कि 800 शेयर पेड देयर कॉल्समन, इन्होंने अपना कॉल मनी दे दी है एलम विथ अलर्टमेंट, बोला कि अलर्टमेंट के साथ दे दिए, तो ये क्वेश्चन चेंज हो गया, कॉल्स इन एडवांस में चला गया। तो यदि कॉल्स इन एडवांस दे रखा है तो इस केस में क्या होगा? देखो मैं अलर्टमेंट से कर रहा हूँ। अलर्टमेंट जब आप बनाओगे तो एंट्री होता है शेयर अलर्टमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो आपका कितना अमाउंट होता है? 50,000 इंटू 3, तो 1.5 लाख 150। और जब रिसीव होगा तो एंट्री होता है बैंक टू शेयर अलर्टमेंट, तो इसमें कितना हो जाएगा? 150 प्लस, देखो 150 तो आना चाहिए, बट 800 से हमने अपना क्या दे दिया? 800 से हमने फर्स्ट और फाइनल कॉल भी दे दिए, तो 8 में 1600 रुपये तो फर्स्ट कॉल के लिए आ गया और 8 में 2400 रुपया फाइनल कॉल के लिए, तो इसका मतलब 154,000 टोटल है। तो बैंक में हम दिखाएंगे 154, बट शेयर अलर्टमेंट में कितना जाएगा? 150, जबकि कॉल्स इन एडवांस में आएगा, कॉल्स इन एडवांस में आपका 4,000, और वो 4,000 में 1600 तो फास्ट कॉल के लिए और फाइनल कॉल, क्योंकि यहाँ पे ये हो गया कि इन्होंने पहले यहाँ पे दे दिए, तो अलर्टमेंट का एंट्री हो गया। जब आप फास्ट कॉल का एंट्री करोगे तो फास्ट कॉल में ड्यू होगा पहले, तो एंट्री होगा शेयर फास्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो फर्स्ट कॉल में कितना होगा? 50,000 इंटू 2, तो 1 लाख से ड्यू होगा। लेकिन जब रिसीव होगा, रिसीव में क्या एंट्री हो जाएगा? बैंक डेबिट कॉल्स इन एडवांस, जो दे चुके हैं वो नहीं आएगा, तो इसका मतलब कैंसिल होगा। कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो कितना अमाउंट आ जाएगा आपका? देखो कितना, 8 में 1600 रुपये पहले आ चुका है तो वो नहीं आएगा, वो 1600 रुपये माइनस हो जाएगा, तो ये 98,400 आएगा। और यहाँ पे और सेम उसी तरीके से फाइनल कॉल जब करोगे तो फाइनल कॉल में भी ऐसे ही एंट्री करोगे, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, ड्यू तो पूरी अमाउंट से होगा 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख से, लेकिन जब रिसीव होगा तो एंट्री होगा बैंक डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, कितना अमाउंट आ जाएगा आपका? देखो 800 शेयर ने 8 में 2400 रुपये पहले दे चुके हैं, तो 2400 माइनस हो जाएगा, तो 147,600 आएगा। तो इसी तरीके से यदि कॉल्स इन एरियर होता है तो आप कॉल्स इन एरियर का क्या होता था? डेबिट होता था, बाई चांस मिल जाता है तो क्रेडिट होता है, लेकिन ये अपोजिट है, कॉल्स इन एडवांस होगा तो जहाँ पे मिलेगा वहाँ क्रेडिट होगा, और कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉल होगा उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट होगा। ये डेबिट हो रहा है, पहले क्रेडिट होगा मिलते टाइम, और जब कैंसिल होगा तो उस टाइम डेबिट होगा। तो ये था कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। तो ऐसे भी हो सकता है कि कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो है ही, इसके साथ यदि मैंने क्वेश्चन में लिख दिया, क्या लिखूँ? 800 शेयर पेड देयर कॉल्स मनी अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट, उसके बाद लिखा है कि मान लो 1200 शेयर फेल टू पे कॉल्स मनी, इन्होंने अपना कॉल मनी नहीं दिए, तो उस केस में फिर क्या होगा? यदि आपको पास आ गया कि 1200 शेयर ने कॉल मनी नहीं दिए, तो कॉल्स इन एडवांस भी है, कॉल्स इन एरियर भी है, तो उस केस में क्या होगा? देखो आपका अलॉटमेंट का तो वही एंट्री होगा, बट फास्ट कॉल का एंट्री से मैं कर रहा हूँ, शेयर फास्ट कॉल जब आप करोगे तो शेयर फास्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, एंट्री कितना होगा? 50,000 इंटू 2 फास्ट कॉल, तो कितना हो गया? 1 लाख से ड्यू होगा, और जब रिसीव होगा तो नॉर्मल एंट्री होता है बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। लेकिन क्या आपको 1 लाख रुपए मिल गया? क्योंकि पहले जो 800 रुपया, 800 इंटू 2 1600 रुपया था, वो नहीं आएगा, वो कैंसिल होगा। और उसके साथ साथ क्या हुआ, इसमें 1200 शेयर ने भी फाइनल आपका फर्स्ट कॉल नहीं दिए, तो 12 दूनी 2400 रुपये भी आपका क्या माइनस हो जाएगा? 12 दूनी 2400 कॉल्स इन एरियर, और ये कॉल्स इन एडवांस था इसीलिए कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैंक डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू फर्स्ट कॉल, तो इसका मतलब आपको टोटल कितना मिलेगा? 2 3 4, तो 96,000, तो बैंक में आएगा 96,000
आपका एडवांस कितना कैंसिल हुआ, 1600 रुपये एडवांस कैंसिल हुआ और 2400 रुपये उस कॉल का कैंसिल हुआ, तो आपका टोटल इतना। अब उसी तरीके से जब आप फाइनल कॉल करोगे तो शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, तो ये ड्यू होगा 50,000 इंटू 3, तो 1.5 लाख से 1.5 लाख से ड्यू होगा। बट रिसीव जब होगा तो इसमें भी वही होगा, 1.5 लाख मिलना चाहिए, बट जो 2400 पहले की आ गया था वो नहीं आएगा, क्योंकि वो अलॉटमेंट में मिल चुका है, वो नहीं आएगा। दूसरा क्या है, 1200 शेयर ने नहीं दिए तो 3600 रुपया भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 2400 भी नहीं आएगा और 3600, 2400 इसीलिए नहीं आया क्योंकि पहले आ चुका है। 800 इंटू 3 2400 पहले आ चुका है, तो इसलिए ये कैंसिल हुआ। और आपका 1200 शेयर कॉल्स नहीं दिए तो फाइनल कॉल भी नहीं दिए, तो 1236, तो ये हो गया 3 2 5 6, तो 144,000, तो बैंक में आ जाएगा 144,000। आप इसको ऐसे ही दिखाओगे, कॉल्स इन एडवांस में कितना कैंसिल हुआ, कॉल्स इन एडवांस आपका 2400 कैंसिल हुआ, कॉल्स इन एरियर कितना हुआ आपका, कॉल्स इन एरियर आपका 3600 और 2 शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस एक साथ भी हो सकता है, और जब आपका मान लो अलॉटमेंट में मिला होगा तो वहाँ पे आपका कॉल्स इन एरियर एडवांस आप दिखाओगे, जितना भी आपका एडवांस मनी आया है वो एडवांस आप दिखा दोगे वहाँ पे क्रेडिट करके, वो क्रेडिट कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है। और कॉल्स इन एरियर तो जिस कॉल में होता है वहाँ पे भी डेबिट होता है, तो इसलिए दोनों ही डेबिट हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी अलॉटमेंट में आप कॉल्स इन एडवांस को आप क्रेडिट करके दिखा दोगे, इतना फास्ट कॉल के लिए एडवांस, इतना फाइनल कॉल के लिए। तो ये था टॉपिक आपका कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। अब आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का क्या ये है, इंटरेस्ट का इस तरीके से है, आप इंटरेस्ट इसमें 12th में तो इंटरेस्ट का कोई ये नहीं है, बट आगे इंटरेस्ट के लिए है, तो इंटरेस्ट का कुछ नहीं है। यदि इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना होगा। यदि आपने मान लो इंटरेस्ट नहीं दिए, आपने लेट कर दिए, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट कितना चार्ज करा जाएगा। आप यदि बाकी रखते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, और यदि आप पहले दे देते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा। देखो इसमें हिसाब से आपको यदि नहीं दे रखा है तो हम टेबल एफ के हिसाब से फॉलो करेंगे, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, एरियर के केस में यदि आपके पास बाकी है तो आपने यदि शेयर होल्डर ने बाकी कर रखा है तो आप 10% पर आनम के हिसाब से चार्ज करोगे, लेकिन यदि कोई आपको एडवांस दिया तो कंपनी आपको 12% पर आनम के हिसाब से देगा। ये तब होता है यदि आपके पास इंटरेस्ट साइलेंट होता है कि इंटरेस्ट कितना देना है, आपका आर्टिकल में नहीं लिखा है, तो आप टेबल एफ फॉलो करोगे, कंपनी एक्ट के हिसाब से आप 10%। अब बात आता है कि कैसे निकाला जाए। मान लो 800 शेयर ने नहीं दिए, तो आपका 800 शेयर ने फर्स्ट कॉल नहीं दिए, फाइनल कॉल नहीं दिए, तो जैसे पहले था और उन्होंने 1 महीने के बाद दे दिए, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। जैसा हम निकालते हैं पहला क्वेश्चन में, तो 800 शेयर ने नहीं दिए थे मान लो, तो 800 इंटू 2 इंटू 10%, 1600 रुपये आपका पेंडिंग हुआ। कितने दिन के लिए, दिसंबर से लेके अप्रैल में दिए थे, क्योंकि 30 अप्रैल को आप पेमेंट किए थे 1 महीने, तो इसका मतलब दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने, 4 मंथ्स। तो उसी तरीके से 800 इंटू 3 इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, तो आप देखो इंटरेस्ट यहाँ से पेंडिंग था, मान लो 800 शेयर का यहाँ पे पेंडिंग था और यहाँ 1500 शेयर का पेंडिंग था, तो 800 शेयर इंटू 8 ने 1600 यहाँ से यहाँ तक पेंडिंग है, और 1500 इंटू 3 4500 यहाँ से यहाँ तक पेंडिंग है। तो आपका जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो वो इस तरीके से होगा, 800 इंटू 2 1600 इंटू 10% इंटू कितना महीना, ये आपका दिसंबर में था तो 4 मंथ्स, तो और उसी तरीके से ये 1500 इंटू 3 और 10% इंटू कितना महीना पेंडिंग हुआ, 1 मंथ, तो इसी तरीके से इंटरेस्ट आ जाएगा। अब आता है कि इंटरेस्ट का क्या करेंगे। इंटरेस्ट कंपनी को मिलता है तो इसलिए कंपनी के एंट्री होगा बैंक टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, और होने के बाद इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू
शेयर कैपिटल, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल हम प्रॉफिट में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। और सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी एडवांस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, लेकिन एडवांस का कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट देना पड़ता है पब्लिक कंपनी को, तो इसका मतलब ये हमारे खर्चा हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू बैंक, और ट्रांसफ़र हो जाएगा तो क्या एंट्री हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो इसका मतलब यहाँ पे रिसीव हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ पेमेंट हुआ, ट्रांसफ़र हुआ। तो ये था कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस वाला टॉपिक। और अब